हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में मैप वर्क आपका। और जो आपका मैप वर्क है वो क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया से रिलेटेड होगा। इस मैप वर्क में देखो आपको कुछ ही चीज़ें हैं जो आपके मैप वर्क में आने वाली हैं क्लास 10th के बोर्ड में या पेपर में, एग्ज़ाम में, जो भी आप बोलना चाहो वो फिक्स हैं। ठीक है, अब उनमें से ही कुछ आएगा तो आपको आई थिंक ये पूरा का पूरा अच्छे से क्लैरिटी के साथ कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके 4 to 5 मार्क्स जो है वो फिक्स हो जाएंगे, आने ही आने हैं, क्योंकि कुछ ही टॉपिक्स हैं जो आपके मैप वर्क में आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सारा एक ही मैं नहीं बताऊंगी। जैसे अगर मैं नेशनलिज्म इन इंडिया भी शुरू कर रही हूँ तो वो एक ही वीडियो में मैं सारे नहीं बताऊंगी। मैं इसमें कुछ 4 to 5 आपको मार्क करवाऊंगी, देन पार्ट 2 में ऐसे करके कंप्लीट होगा। देखो, एक साथ मैं भी करवा सकती हूँ, आप भी कर सकते हो, बट प्रॉब्लम इज़ कि आप लोग अभी कर लोगे बट आपको लगेगा कि यार अभी हो गया है, अभी हो गया है, मतलब हो गया आपको, बट कुछ दिन बाद देखोगे आपको वो क्लैरिटी नहीं है ना। तो वो क्लैरिटी लाने के लिए हम इनको शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ में जो हैं कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैं शुरू करूँगी बिहार से। 1914 में जो है गांधी जी आते हैं, सॉरी 1915 में गांधी जी आते हैं इंडिया। ठीक है, तो उसके बाद से जो हमारे मूवमेंट्स हुए हैं इंडिया में फ्रीडम को लेके या जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले 1917 की बात करते हैं। तो 1917 की बात अगर हम करेंगे तो 1917 में आपका होता है चंपारण मूवमेंट। ठीक है, चंपारण मूवमेंट या चंपारण सत्याग्रह भी आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि बेसिकली जब गांधी जी आए थे इंडिया तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर जब घूम के देखी, प्रॉब्लम्स देखी, उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे ना सबसे पहले इनको सत्याग्रह का पाठ पढ़ाना ज़रूरी है, सत्याग्रह का मतलब बताना ज़रूरी है। तो सत्याग्रह का मतलब क्या होता है कि भाई अगर देखो, सत्याग्रह में आपको सच का पता लगाया जाता है, आपको सच क्या है उसके बारे में समझाया जाता है। इसमें कोई भी आप फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, कोई भी मारपीट नहीं होगी। आप देखो, आप सच्चे हो, आप सच के लिए लड़ रहे हो, तो आपको किसी भी फिजिकल वायलेंस की ज़रूरत नहीं है। ये सत्याग्रह का मतलब था। तो सबसे पहले उन्होंने इसको अप्लाई किया 1917 के चंपारण सत्याग्रह में। चंपारण आपका कहाँ है? चंपारण है आपका बिहार में। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे बिहार। ये है आपका, देखो ये है यूपी, और यूपी के बगल में यहाँ पर आपको दिखेगा बिहार। तो यहाँ पर जो है आपका चंपारण मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1917 में। अब क्यों हुआ था ये भी बता देती हूँ। देखो, यहाँ पर जो भी आपके प्लांटर्स थे ना, जो भी यहाँ पर टेनेंट थे, रेंट पे लेके जो आप अपनी भूमि में ग्रो किया करते थे, राइस या जो भी उनको ग्रो करना है। बट यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने इनको बोला कि भाई 3 कठिया सिस्टम जो है ब्रिटिशर्स ने लागू किया। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई आप अपनी लैंड के 3/20 पार्ट पे क्या करोगे, इंडिगो जो है वहाँ पर ग्रो करोगे। और वो भी कौन सी लैंड पे? जो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, उस लैंड पे आप ये करोगे, इंडिगो प्लांट जो है वो ग्रो करोगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा फोर्स्ड यहाँ पे प्लांटर्स को किया गया। वो मानने को रेडी नहीं थे, किसी को लालच दिया गया, और लालच के बाद भी देखो फिक्स नहीं था कि उनको कितना इसका पैसा मिलेगा, चाहे क्रॉप अच्छी हो चाहे क्रॉप बुरी हो, है ना। लेकिन उनका फिक्स अमाउंट था कि आपको इतना ही मिलेगा, राइट। यानी ये फ़ायदे पर डिपेंड नहीं था, ये फिक्स था कि आपको इतना ही मिलेगा, चाहे क्रॉप बहुत अच्छी हुई है चाहे फिर अच्छी नहीं हुई है। ठीक है, तो चंपारण आपका बिहार में है, और यहीं पर 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं जो सत्याग्रह हुआ था 1918 में। और 1918 में जो सत्याग्रह हुआ था वो था खेड़ा। खेड़ा कहाँ है आपका? खेड़ा है आपका गुजरात में। तो हम गुजरात देख लेते हैं। खेड़ा आपका गुजरात में है। तो गुजरात की बात करें तो यहाँ पर जो सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था, ये देखो पहले आपका ये है गुजरात। ठीक है, गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, किसको लेके?
पीजेंट्स के थ्रू यहाँ पे ये सत्याग्रह किया गया। यहाँ पे जितने भी आपके पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनकी क्रॉप फेलियर यहाँ पे हो गई थी, सूखे के कारण बोल लो, है ना, प्लेग के कारण बोल लो, जो चूहे के थ्रू यहाँ पे बीमारी फैल गई थी, लोग भी मर रहे थे, प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे। और आपको तो पता ही है, अगर इन्होंने टैक्स लगाया है तो भी वो टैक्स आपको देना ही देना है। इन्होंने किसने? ब्रिटिशर्स ने। अगर टैक्स लगाया है किसी क्रॉप पे तो फिर आपकी क्रॉप फेल हो, आपकी क्रॉप अच्छी हो, आपको टैक्स देना ही देना होगा। तो यहाँ पे क्रॉप फेलियर हो गई थी तो लोग नहीं दे पा रहे थे टैक्स, तो लोगों ने बोला आप नेक्स्ट टाइम ले लीजिएगा थोड़ा बढ़ा कर, या जो भी बोला होगा उन्होंने, है ना, लेकिन आप इस बार टैक्स मत लीजिए क्योंकि हमारी क्रॉप फेल हो चुकी है, प्लेग के कारण, सूखे के कारण हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन वो लोग जो है लोगों को मार पीट के मजबूर कर रहे थे लोगों को देने के लिए। तो ये जब पता चला गांधी जी को और उनके जो सहायक लोग थे, उनके साथ जो लोग थे, तो उन लोगों ने यहाँ पे सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया था, जिसको नाम दिया गया खेड़ा सत्याग्रह। और ये 1918 की बात है, ठीक है, यहाँ पर गुजरात में। नेक्स्ट हम सत्याग्रह की बात करेंगे, यहाँ पर जो है आपका वो भी गुजरात में ही है, अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स को लेकर, अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स को लेकर, ठीक है। तो अहमदाबाद जो है वो आपका गुजरात में है। यहाँ पे जो कॉटन मिल वर्कर्स थे, यहाँ पे क्या हुआ था, जो कॉटन मिल ओनर्स थे, मेरी बातों को ध्यान देना, जो कॉटन मिल ओनर्स थे वो कॉटन मिल वर्कर्स पे जो है सबसे पहले उन्होंने बोला, कॉटन मिल ओनर्स ने, कि भाई आपको प्लेग के कारण जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही है उसमें 75% का बोनस दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही प्लेग की बीमारी ख़त्म हुई, लोगों ने वहाँ पे 72 घंटे काम किए थे, लगातार रोज काम किया था, है ना। अब लास्ट में जब सारी चीज़ें सही हो गई तो कॉटन मिल ओनर्स ने बोला भाई आपको अब ये बोनस नहीं दिया जाएगा। अब लोगों को, कॉटन मिल वर्कर्स जो थे उनको वो गुस्सा आया, भाई ना तो आपने हमारी पेमेंट बढ़ाई है, ना यहाँ पे आप बोनस देने वाले थे वो नहीं दे रहे, इवन इसके बाद आप हमसे रिवेन्यू इसका लेने वाले, टैक्सेस वगैरह जो है वो आप लेने ही वाले हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई जिसकी वजह से लोगों को गुस्सा आया और गांधी जी ने इनके साथ मिलकर जो है यहाँ पे कॉटन मिल वर्कर्स के साथ मिलकर आपका जो कॉटन मिल सत्याग्रह है वो स्टार्ट कर दिया गुजरात में यहाँ पर, ठीक है। और देखो स्ट्राइक ये सक्सेसफुल रहे, तीनों जो भी अभी मैंने स्ट्राइक्स आपको बताई, जो भी ये हड़तालें, जो भी सत्याग्रह बताए, वो सारी की सारी सक्सेसफुल रही, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं बता रही हूँ तो वो नहीं हुई, ये सारी सक्सेसफुल रही थी, ठीक है। और एक और बात बताना चाहूँगी कि यही कॉटन मिल वर्कर्स 1918 में ये हुआ था और यहीं से हंगर स्ट्राइक की भी शुरुआत हुई थी, क्योंकि सबसे पहली बार कॉटन मिल वर्कर्स वाली जो सत्याग्रह हुई थी यहीं पर भूख हड़ताल जो है वो शुरू की गई थी पहली बार, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर 1919 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 1919 में याद होगा आपको अमृतसर पंजाब, हम पंजाब चलते हैं पहले, ये आ गए हम पंजाब में, ठीक है, ये आ गए हम पंजाब में। अब पंजाब में देखो ये आपका है पंजाब, ठीक है, पंजाब है, पंजाब में यहाँ अमृतसर कहीं है, अमृतसर, ठीक है, अमृतसर पंजाब में है। और यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को आपको पता है बहुत ही इनफेमस, अप्रसिद्ध आप बोल सकते हो, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। और आई थिंक ये रॉलेट एक्ट जब पास हुआ था ना तो उसके बाद की ही बात है ये, ठीक है। और आपको पता ही है कि इस मैसेकर में कितने लोगों की जान गई थी, कैसे किस तरीके से धोखा दिया गया था एक भारतीय के द्वारा, है ना, ब्रिटिशर्स जनरल डायर के द्वारा गोलियां चला दी गई, आदेश दिए गए। तो ये अमृतसर पंजाब की बात है 1919 13 अप्रैल। इसके बाद हम चलते हैं 1930 में चलते हैं हम लोग, और हम लोग चलेंगे गुजरात फिर से 1930 गुजरात चलते हैं। 1930 में देखो हुआ क्या था, 1930 में गुजरात में साबरमती से लेके दांडी तक सॉल्ट लॉ ब्रेक किया जाता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के द्वारा आदेश दिया जाता है कि भाई आप लोग जो है हर किसी पे सॉल्ट में भी टैक्स लगेगा, आप हमारी इजाज़त के बिना जो नमक है वो नहीं बना सकते।
तो भाई नमक देखो, चाहे गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, नमक सबकी बेसिक नीड होती है और इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, ये गांधी जी ने बोला। तो उन्होंने क्या किया, अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा की, है ना। आई थिंक कुछ कितने दिन लगे थे, अभी मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, आप देख लेना। तो देखो इतने दिन चलकर, पैदल चलकर साबरमती से लेके दांडी तक, ये गुजरात की बात है, यहाँ पर उन लोगों को चलना पड़ा पैदल, चाहे भूखे प्यासे या कभी खाया कभी नहीं खाया, धूप गर्मी जैसी भी थी, वो चले। वहाँ दांडी पहुँच के उन्होंने वहाँ पर नमक जो सॉल्ट लॉ था उसको ब्रेक किया और इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की, यानी CDM, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी भाई आपकी कोई डिमांड थी, अगर आपकी गवर्नमेंट पूरा नहीं कर रही है तो आप क्या करोगे, उनके कुछ रूल्स जो हैं उनको आप नहीं मानोगे और उसको ब्रेक करोगे, राइट, वही होती है आपकी अवज्ञा। तो इसीलिए सॉल्ट लॉ ब्रेक करके 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कर दी गई। ठीक, तो ये कुछ आपके इंसिडेंट्स थे 1915 के बाद के नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर से, और इसके बाद और भी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर।